दोस्तों 1 साल पहले इनका एंकल फ्यूजन सर्जरी हुआ है और हम देख सकते हैं कि ये नीचे उखड़ भी बैठ जा रहे हैं। बिल्कुल आराम से तो नहीं नीचे बैठ पा रहे हैं, लेकिन हाँ बैठ जा रहे हैं। दोस्तों इनके केस पे कल भी वीडियो बनाई गई थी, लेकिन वीडियो में कुछ बातें छूट गई थी, नहीं बताई जा सकी थी। जैसे कि ये उखड़ू बैठ पाते हैं कि नहीं, ये रनिंग कैसे कर पाते हैं। तो इन चीज़ों को, जो चीज़ें छूट गई थी, तो आज की वीडियो में शामिल किया गया है। इनके इसी पैर के एंकल जॉइंट का फ्यूजन सर्जरी हुआ है और फ्यूजन सर्जरी के बाद भी हम देख सकते हैं कि पैर में मूवमेंट है। दोस्तों एंकल फ्यूजन सर्जरी के बाद थोड़ा बहुत तो असर पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई विशेष असर नहीं पड़ता है कि एक सामान्य जीवन कोई नहीं जी सके। बिल्कुल सामान्य जीवन जी सकते हैं, जैसा कि इनको हम देख पा रहे हैं। ये अपने रोज़मर्रा के सारे काम कर लेते हैं, खुद अपनी बाइक चलाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। और इनको चलता हुआ देख के लग भी नहीं रहा है कि इनके पैर में कोई समस्या कभी थी भी। और अगर हम इनके रनिंग की बात करें तो चाहे तो थोड़ी रनिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रनिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो थोड़ा सा जॉगिंग का वीडियो ये दिए हैं, तो इससे अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि ये चाहे तो रनिंग कर सकते हैं। अगर हम सीढ़ियों पर चढ़ने की बात करें तो इस वीडियो में अभी हम देख रहे हैं कि ये सीढ़ियों पे भी बहुत आसानी से चढ़ जा रहे हैं। दोनों पैरों से बिल्कुल आसानी से चढ़ रहे हैं। सीढ़ियों से उतरने में भी इनको कोई समस्या नहीं है। और इनको देख के ये जो सीढ़ियों से उतर रहे हैं, या फिर इनके अभी जॉगिंग का वीडियो हम जो देख रहे हैं, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चाहे तो रनिंग बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत फास्ट रनिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन सामान्य रनिंग बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों ये हरवीर सिंह जी हैं, इनको लगभग 2 साल पहले फ्रैक्चर हुआ था। तो इनका ये फ्रैक्चर जर्नी कैसा रहा, कैसे सही हुए हैं, कितने जगह इलाज कराएं, कितने ऑपरेशन हुए हैं, तो चलिए इनसे खुद हम जान लेते हैं। तो हरवीर जी, जरा अपने आप को बता दीजिए, आप कहाँ के हैं, कब आपको चोट लगी थी, पहले आप कहाँ इलाज कराएं, फिर कब यहाँ पे आए, क्या आपकी समस्या थी, अब कैसे हैं? सर मेरा नाम हरवीर है। मैं भरतपुर का ही रहने वाला हूँ और 30 नवंबर 2022 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैंने भरतपुर में ही एक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने इलाज करवाया अपना। उसके दौरान 3-4 महीने हो गए थे, मेरी हड्डी जुड़ गई थी। फिर क्या हुआ था, ये ऑपरेशन हुआ था तब यहाँ पे ये घाव था, यहाँ पे, तो वो भर नहीं पा रहा था। तो मैंने इस घाव को मैंने इस डॉक्टरों के पास दिखाया, जो पहले मेरा इलाज चला था उस डॉक्टर के पास। तो उन्होंने बोला कि ये यहाँ पे सही नहीं होगा, इसमें इन्फेक्शन हो गया है हड्डी में, आप जयपुर जाओ। मैंने जयपुर भी 2 ऑपरेशन कराए, मुझे कोई भी फायदा नहीं मिला। उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि डॉक्टर गौरव देसवाल जी हैं, अपने देसवाल हॉस्पिटल के नाम से भरतपुर में ही है। मैं इनके पास आया, डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब ने बोला, देखा केस, उन्होंने बोला कि इनकी चिंता मत कर, बिल्कुल सही हो जाओगे। और डॉक्टर साहब ने पहले ऑपरेशन किया, उसमें जो हड्डी में गलाव था उसको उठाया, उसको उठा के फिर मेरा जॉइंट रिफ्यूज करके फिर ढंग से जोड़ा, फिर मेरे 3 महीने के अंदर में चलने लगा था। तो आप जैसे यहाँ पे आए थे, उसके पहले आपके 3 ऑपरेशन हो गए थे? 3 मेरे 4 ऑपरेशन हो चुके थे। अच्छा, इससे पहले 4 ऑपरेशन आपके हो चुके थे। कितना समय हो गया था आपको इलाज कराते थे? इलाज कराते कराते मुझे 8 मंथ हो गया था। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैंने यहाँ पे आया, उसके 3 मंथ के बाद मैं सही हो गया था, मैं उससे चलने लगा था। और मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल सही नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर मेरा जाने वाला है। पर भगवान की ऐसी कृपा रही कि डॉक्टर साहब को पता मिल गया कि मैं बिल्कुल सही हो गया। जैसे एंकल फ्यूजन सर्जरी से कुछ लोग सोचते हैं कि इससे दिक्कत आती होगी, तो ऐसा कोई विशेष आपको दिक्कत आता है कि कोई सब नॉर्मल लाइफ चल रही है? नहीं, नॉर्मल लाइफ चल रही है, बस इतना है, बस मैं भाग नहीं सकता। अच्छा, बस रनिंग नहीं कर सकते? रनिंग नहीं कर सकते, बाकी सब कोई भी ये नहीं कह सकता कि पैर में लचक है या कुछ भी है, वजन नहीं उठा सकता। अब भी मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में हूँ, क्योंकि कहीं गड्ढे मिलते हैं, कहीं चढ़ाई मिलती है, मैं चढ़ता रहता हूँ। हाँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही फिलहाल। अपना सब काम आप कर लेते हैं? अपने आप में सब काम कर लेता हूँ। बाइक अपना चलाते हैं? मैं बाइक चलाता हूँ, और कभी कभी 4 व्हीलर भी चला लेता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। मतलब सामान्य जीवन जीने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस एक दिक्कत है थोड़ी सी, वो मैं रनिंग नहीं कर सकता ऐसे। अच्छा। हाँ, बस रनिंग करने में थोड़ी समस्या है, बाकी और कोई नहीं? और कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे मान लीजिए आपके जैसे बहुत लोग हैं एंकल जॉइंट में इन्फेक्शन की वजह से परेशान हैं, तो ऐसे लोगों से क्या बताना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार ये भरतपुर में गौरव देसवाल नाम से हॉस्पिटल है, डॉक्टर साहब हैं गौरव देसवाल जी, इनके पास आइए और एक बार दिखाइए, और सब अच्छा ही होगा भगवान की कृपा से। और मेरी नज़र में तो वाले डॉक्टर साहब ही भगवान है। तो वो तो ठीक है। ये बताइए, जैसे आपको लग रहा है कि जैसे एंकल जब तक फ्यूजन नहीं कराए थे और दिक्कतें थी, लग रहा है कि एंकल फ्यूजन कराना उचित होता है, सही होता है?
ऐसे मामलों में? अब ऐसे मामलों में अब बीमारी को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ। क्योंकि इन्फेक्शन भी हो जाता है, रुक जाता है। हाँ। तो पैर में लचक हो जाती ज्यादा। अब ये इससे क्या है, अब मैं वजन भी उठा लेता हूँ थोड़ा बहुत। ऐसे नहीं घर में काम नहीं करता हूँ, घर पे कभी काम भी करता हूँ वजन के थोड़े बहुत। मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। मात्र ये रनिंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझसे मतलब क्या प्रैक्टिस करूंगा तो वो भी थोड़ी थोड़ी आ जाएगी। लेकिन हाँ, बस आदत धीरे धीरे छूट जाती है, क्योंकि अब उम्र भी धीरे धीरे आगे ही बढ़ रही है तो और आपके दैनिक लाइफ में रनिंग का कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। हाँ, तो आपको रनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो आप रनिंग कर भी नहीं रहे हो। लेकिन हल्का फुल्का चाहो रनिंग तो कर सकते हो, जरूरत पड़े तो। हाँ जी सर। इनको एंकल फ्यूजन सर्जरी की जरूरत क्यों पड़ी, इनका फ्रैक्चर कैसा था, इन बातों को जानना हम चाहें तो 1 साल पहले इनके केस पे वीडियो बनाई गई थी, ये वाली वीडियो, उस वीडियो को भी हम देख लें। एंकल जॉइंट में कंपाउंड ओपन फ्रैक्चर हुआ था। कंपाउंड ओपन फ्रैक्चर का इन्होंने इलाज हमारे यहाँ इलाज कराने से पहले कहीं दूसरे हॉस्पिटल में कराया था। जो इलाज इनका कामयाब नहीं हुआ, इनके उस इलाज में इन्फेक्शन बन गया, मवाद बन गया, हड्डी भी नहीं जुड़ी और हड्डी गलने लग गई। मवाद के तौर पर हड्डी इनका मवाद बन के निकलती थी। तो उस ऑपरेशन के बाद ये वहीं दिखाते रहे, दूसरे और हॉस्पिटलों में भी दिखाते रहे, पर इनके कहीं भी मवाद ख़त्म नहीं हुआ। हमारे यहाँ जब ये ऑपरेशन कराने के लिए पूछने के लिए आए तो हमने इनका ऑपरेशन 2 चरण में किया। पहले चरण में तो हमने इनके एंकल जॉइंट को डिब्राइड किया, क्लीन किया, साफ़ किया, उसमें जितनी भी गंदी हड्डी थी, गंदा मांस था, गंदी कार्टिलेज थी, उस सबको धोया, इन्फेक्शन को ख़त्म किया। साथ ही साथ स्टोमुलान का इस्तेमाल किया, एंटीबायोटिक बीड का इस्तेमाल किया, जिसके वजह से इनका इन्फेक्शन 1.5 महीने में बिल्कुल पहले जैसा ख़त्म हो गया, बिल्कुल नहीं रहा, इन्फेक्शन पूर्णतः ख़त्म हो गया। जब इनका इन्फेक्शन ख़त्म हो गया तो हमने दूसरे चरण में इनका इलाज एंकल जॉइंट को फ्यूज करने की सर्जरी से किया। अब इनके ऑपरेशन को 1.5 महीने हो गए हैं, ये बिल्कुल चल ले रहे हैं, बढ़िया वजन ले रहे हैं। मेरा 2022 30 नवंबर को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो मैंने भरतपुर में ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने अपना इलाज करवाया। तो इलाज करवाते दौरान दवाई भी चली, दवाई चलती रही। एक्सीडेंट जो हुआ था उसमें आपके क्या बना था? फ्रैक्चर हो गया था, घाव हो गया था? क्या फ्रैक्चर क्या है, बिल्कुल ये मान लो एंकल बिल्कुल खत्म हो गया था। एंकल जॉइंट टूट गया था, हड्डी बाहर निकल आई थी। हाँ, हड्डी बाहर निकल आई। घाव कितना बड़ा था उसमें उस समय? ये पूरे पैर पे ही था, पैर पे पूरा एक घाव था। जो इलाज आपने दूसरी जगह कराया उसके बाद कैसा रहा आपका इलाज? उसमें क्या है, मेरे जो पैर में था, जो हड्डी थी, उसमें इन्फेक्शन हो गया था, इन्फेक्शन पस निकलने लग गया था, पानी से निकलता। कितने दिन तक वहाँ आपका इलाज चलता रहा पहले वाले हॉस्पिटल? पहले वाले हॉस्पिटल में मेरा चला था 4 महीने। 4 महीने इलाज चला। 4 महीने के इलाज के दौरान बस पहले दिन से ही था या बाद में बना था? वो 1 महीने बाद बन गया था। 1 महीने बाद मैं उन डॉक्टरों से पूछता था, मैंने सर ये मेरा घाव है, ये क्यों नहीं भर रहा है, इसमें पानी सा निकलता रहता है। तो वो बोलते थे गंदा घाव है, इसमें से पानी निकलता रहता है। तो 3 महीने तक उनके यहाँ, 4 महीने तक उनके यहाँ जो इलाज चला उसमें कभी भी आपके घाव में मवाद आना बंद नहीं हुआ? नहीं हुआ। गोली दवाई कितनी खाई है आपने? मैंने मेरे 8-10 गोली चलती थी, कम से कम 2-2 हजार mg की गोली चलती थी, और कोई फायदा नहीं पड़ा। फिर उसके बाद पट्टी पूरी गीली हो जाती थी? पूरी पट्टी गीली हो जाती थी। रोज पट्टी कराते थे? हाँ, रोज, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन। मवाद में कोई फर्क नहीं था। जगह जगह दिखाने के बाद भी इन्फेक्शन पैर में से खत्म नहीं हुआ। तो क्या लगा आपको, पैर आपका सही हो जाएगा? कभी ऐसा लगता था कि आज जो स्थिति है वो कभी मुझे नहीं लगता था कि मेरा पैर सही हो जाएगा। हो गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। मैं जब यहाँ पे आया था, डॉक्टर साहब ने बोला था कि मेरी चिंता मत कर, मैं तुझे बहुत मतलब कि पहले जैसा बना दूंगा। अब उनका यही उस ऑपरेशन में जब आपके यहाँ इलाज हुआ 4 महीने का, उसके बाद उन डॉक्टर ने तो हार मान ली थी। उन्होंने कोई आपका कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दिया, उनके बस की नहीं बनी। तो आप दूसरी जगह जयपुर भी गए थे उसके बाद? जयपुर में भी आपका कोई काम सफल नहीं बना सर। मैं गया था उस हॉस्पिटल जयपुर में, वो बड़ा हॉस्पिटल, नामी हॉस्पिटल में नाम नहीं लेना चाहता, पर लेकिन उन्होंने ऑपरेशन भी किया था, ऑपरेशन में सक्सेस नहीं हुआ। उनके ऑपरेशन के बाद भी मवाद नहीं हुआ। 1.5-2 महीने में टैबलेट भी खाई, गोली भी खाई, उनकी हो जाएगा। फिर उन्होंने हमारे पास जब आप आए तो आपके पैर में मवाद करीब 6 महीने तक का था। हाँ, 6 महीने तक। 6 महीने से कभी मवाद नहीं सूखा था। जो हमने ऑपरेशन किया उसके बाद कैसा रहा वो मवाद? क्या हमने ऑपरेशन किया सर, उसके बाद मुझे रिलैक्स पड़ता गया बिल्कुल। वो जो घाव था वो बंद हो गया, और इन्फेक्शन था जो हमारे सिंगल ऑपरेशन से आपका 6 महीने से मवाद नहीं सूखा था, वो पूरी तरह से सूख गया। और अब जो दूसरा ऑपरेशन हमने इनका किया था उसके बाद 1.5 महीने बाद उसमें एंकल फ्यूजन किया, दोबारा एक सर्जरी और करी, अब उसको 1.5 महीने हो गए। तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल दर्द वगैरह, मवाद वगैरह कोई मवाद वगैरह कुछ नहीं है, घाव वगैरह कुछ नहीं है, और मैं पैर पे वजन भी ले पा रहा हूँ, मतलब सही से चल भी पा रहा हूँ।
वीर जी का पैर था, इनका 6-7 महीने तक मवाद पैर में बना गया था, जिसका इन्होंने कई जगह इलाज कराया पर इनका मवाद कहीं नहीं सूखा ना। हमने यहाँ इनका जो ऑपरेशन किया उससे मवाद भी पूरा सूख गया है और अभी पैर पर वजन लेने भी लग गए हैं, हड्डी भी इनकी जुड़ गई है। तो जिन मरीजों के इन्फेक्शन की पैर की समस्या है वो उसको नज़रअंदाज ना करें। 4-4 महीने 5-5 महीने तक दवाइयाँ खाने से, एंटीबायोटिक खाने से हड्डी का मवाद नहीं सूखता है। हड्डी के मवाद में जब तक गली हुई हड्डी को नहीं निकाला जाए या उस प्लेट को नहीं निकाला जाए या पेच को नहीं निकाला जाए जो मवाद दे रहा है, जब तक मवाद नहीं सूखता है, गोलियां खाना ही केवल मात्र एक इलाज नहीं है मवाद का, हड्डी के मवाद का। इस बारे में क्या कहना चाहोगे? सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, स्टाफ भी बहुत अच्छा है और वालों वहाँ से आधे पैसों में काम हो गया है।